Hello everyone, welcome to our next lecture. So in this lecture we will study the Frobenius theorem and how it will be used in examples. Okay, so on the behalf of this theorem we call the method of Frobenius. अभी हमने जितने भी पहले क्वेश्चंस किए हैं हमने पावर सीरीज सोल्यूशन अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट लिए थे. जब ऑर्डिनरी पॉइंट लेते हैं तो आप ये वाली सीरीज एज्यूम करते हैं y इज इक्वल टू समेशन m 0 to infinity c n x to the power n. बट जब आपने ये फ्रोबेनियस थ्योरम लगाना है तो इसकी स्टेटमेंट हमें कहती है आपने y को किस तरह लेट करना है, इस फॉर्म में. ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है. आपने इधर n के अंदर क्या ऐड कर देना है, प्लस r, और r एक कांस्टेंट है. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से किया है, तो आप इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं. ओके, अब जो बेसिक क्राइटेरिया है ना, अगर हमें अबाउट ज़ीरो निकालना आ जाए पावर सीरीज सोल्यूशन तो हम बाकी पॉइंट्स के लिए भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम x नॉट को क्या ले लें, ज़ीरो ले लें, तो इधर x नॉट की जगह आप क्या रखोगे, ज़ीरो. तो जो रिजल्टिंग आपके पास एक सीरीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, तो वो सीरीज़ कुछ इस तरह बन जाएगी y इज़ इक्वल टू समेशन, इधर x नॉट की जगह ज़ीरो रखना है. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा जी, सी एन x to the power m plus r and n varies from 0 to infinity. ठीक है, तो ये हम किसके अबाउट कर रहे हैं, अबाउट x नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो कर रहे हैं. बट वो जो ज़ीरो है वो एक कौन सा पॉइंट होगा, ज़ीरो इज़ आ, ये मैंने सर्कल किया हुआ है, ज़ीरो इज़ आ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. ठीक है, ये आपने रिमेंबर रखना है. जब हमने अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट किया था तो तब हमने x नॉट को ज़ीरो लिया था, बट तब जो ज़ीरो था वहाँ वो एक ऑर्डिनरी पॉइंट था. बट यहाँ पर आपको जो x नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो है वो क्या लेना होगा, वो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट चूज़ करना होगा, तभी आप ये लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं. तो अगर क्योंकि x नॉट इज़ इक्वल टू जीरो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा, तब आपने y को कुछ इस तरह लेट करना है और फिर पावर सीरीज सोल्यूशन वही स्कीम आपने चलानी है, तो आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा. इसकी एक एग्जांपल करते हैं. पावर सीरीज सोल्यूशन तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप खुद से ट्राई भी कर सकते हैं. हम ये कर रहे हैं ना, सोल्यूशन अबाउट द सिंगुलर पॉइंट्स, पावर सीरीज सोल्यूशन अबाउट सिंगुलर पॉइंट. तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं सारी चीज़ें. अब ये एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है ये वाला. ये कहते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5, आपने इसके क्या निकालने हैं, फाइंड करें पावर सीरीज सोल्यूशन. इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फाइंड द पावर सीरीज सोल्यूशन बाय मेथड ऑफ फ्रोबेनियस, या वो डायरेक्टली कह सकते हैं आप इसके पावर सीरीज सोल्यूशन निकालें. जब भी आपने पावर सीरीज सोल्यूशन निकालने हैं तो शुरू में हमें चेक करना होता है कि इसके ऑर्डिनरी पॉइंट क्या है और इसके सिंगुलर पॉइंट्स क्या हैं. तो वो कैसे पता चलेगा, 5 में आपने y डबल डैश का जो भी कोफिशिएंट है वो 3x है, आपने 3x को पुट कर देना है ज़ीरो के, 3x इज़ इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ से आपको x क्या मिलेगा, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो.
और ये जो ज़ीरो होता है ये आपका बेसिकली है सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। तो ये एक सिंगुलर पॉइंट है, ये x इज इक्वल टू 0। और इसके अलावा बाकी सारे के सारे ऑल अदर फाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ x और द ऑर्डिनरी पॉइंट्स, लाइक आप ये मैंने आपको पहले भी बताया है, रियल लाइन आप बनाए, सेंटर में है 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ क्या हो जाएंगे जी पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इधर क्या होंगे -1, -2, -3, -4, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, इधर पॉजिटिव वैल्यू। सिंगुलर पॉइंट क्या है 0, ये जो 0 है ये 0 जो है वो एक सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें से 0 ख़त्म कर दें, बाकी जैसे 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव जितनी वैल्यूज़ हैं और इधर नेगेटिव जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारे के सारे इसके ऑर्डिनरी पॉइंट्स हैं। तो हमने जो है पावर सीरीज सोल्यूशन निकाल रहे हैं क्योंकि अबाउट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट निकाल रहे हैं, तो हम x इज़ इक्वल टू 0 यहाँ पर क्योंकि एक सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है, और वो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, तो हम इसका पावर सीरीज सोल्यूशन निकालेंगे फ्रोबेनियस थ्योरम के स्टेटमेंट से, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब तक आपके पास पॉइंट रेगुलर सिंगुलर ना हो तो आप फ्रोबेनियस थ्योरम नहीं लगा सकते, ठीक है। अभी ये x इज इक्वल टू 0 एक सिंगुलर पॉइंट तो है। अब आप ये चेक करो क्या ये रेगुलर सिंगुलर है या इरेगुलर सिंगुलर है। तो वो कैसे चेक करते हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल से बताया है कि आपने p निकालना है, q निकालना है, फिर इस पॉइंट के ऊपर आप उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अगर तो वो दोनों एनालिटिक हों तो रेगुलर, अदरवाइज इरेगुलर। जब आप चेक करोगे तो x इज इक्वल टू जो 0 है वो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। क्योंकि वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो आपने y को किस तरह एज्यूम करना है अकॉर्डिंग टू द फ्रोबेनियस थ्योरम। तो फ्रोबेनियस थ्योरम के हिसाब से जो आपने y लेट करना है फिर इस तरह लेट करना है y इज़ इक्वल टू, ये भी मैंने बताया है, समेशन cn और x की पावर, x में क्या ऐड कर देंगे n में एक r ऐड कर देंगे और इधर से n जो है वो वेरीज करेगा 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये उसने लिखा हुआ भी है। तो ये है डिफरेंस अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट। अब सारा प्रोसेस वही है। इस इक्वेशन में देखें 5 में आपको क्या चाहिए y है, ठीक है, तो y की जगह हम ये पुट कर देंगे, साथ y का फर्स्ट डेरिवेटिव भी है और यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव है, इसके हमने डेरिवेटिव निकालने हैं। जब मैं इसको एक टाइम डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये रहा जी cn तो रहेगा सेम, x की पावर क्या है n प्लस आर। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे x की पावर n प्लस आर का तो जी n प्लस आर आ जाएगा और पावर में एक वैल्यू कम हो जाएगी n प्लस आर, सॉरी ये आर से ही नहीं लिखा गया, n प्लस आर -1 हो जाएगा जब डेरिवेटिव कंप्यूट किया, ठीक है। n यहाँ क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ले लेंगे और जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू समेशन, ये सारी वैल्यू रहेगी सेम, ठीक है। तो cn इंटू n प्लस आर, हमने सिर्फ क्या करना है, हमने इस टर्म का, ये वाली जो टर्म है ये, इसका सिर्फ डेरिवेटिव लेना है। ये कांस्टेंट है, ये सेम रहेगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जी, पावर से आप मल्टीप्लाई करवाओगे, पावर क्या है n प्लस आर -1, पावर से कराएंगे मल्टीप्लाई और फिर अब पावर में एक वैल्यू कम करोगे n प्लस आर -1, ठीक है, और फिर आप -1 करोगे तो -1 क्या हो जाएगा, दैट इज़ द
-2, तो यहाँ कलेक्टिवली हम क्या लिख देंगे -2, n वेरीज हो जाएगा जी 0 से इन्फिनिटी। ओके, तो ये है y डैश और ये है y डबल डैश। तीनों वैल्यूज़ आपने क्वेश्चन नंबर 5 में पुट कर देनी है और ये वाला 3x साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा। यही वैल्यूज़ इसने यहाँ पर लिखी हुई भी हैं, ये रहा y डैश और ये रहा y डबल डैश, ठीक है, जो मैंने यहाँ निकाली है। इनको आपने यहाँ पुट कर देना लेफ़्ट साइड पे। 3x ये उसने यहाँ पर इक्वेशन लिख दी, वही जो है आपकी 3x रहेगा सेम और y डबल डैश की जगह ये सारी वैल्यू आपने पुट कर देनी है। तो ये आ गया यहाँ तक रिज़ल्ट। फिर क्या है y डैश की वैल्यू ये रही, ये वाली जो भी हमने निकाली है, ठीक है। तो y डैश की जगह y डैश की वैल्यू लिख दी, ये पहली वैल्यू रख दी y डबल डैश की, और ये वाला जो y है ये हमने यहाँ से लिया, ठीक है। तो यहाँ आपने y की वैल्यू को पुट कर दिया। अभी हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इन सब टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी और इसके साथ भी, ठीक है। तो आपके पास जो रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा 3n + 3r और एक और चीज़ भी है कि अगर आप देखें उसने ना एक स्टेप ड्रैग किया हुआ है यहाँ पर। यहाँ x की पावर है n + r - 1 और इधर भी x की पावर है n + r - 1। तो इसको हम ले लेना है कॉमन, ठीक है, इन दो टर्म्स में से। तो ये समेशन और n + r यहाँ से कॉमन लिया, n + r यहाँ से कॉमन लिया, समेशन भी कॉमन लिया, तो बाकी आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा n + r को मिलेगा यहाँ से जी n + r - 1, ठीक है, क्योंकि n + r कॉमन, इधर से ये बच जाएगा सिर्फ, और जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो n + r तो कॉमन आ गया, इधर जस्ट क्या रह जाएगा 1, ठीक है। तो आप यहाँ क्या कर देंगे +1, तो आपके पास कुछ इस तरह से टर्म बन जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन। जब आप क्या करोगे, पहली दो टर्म्स में से हमने क्या किया, ये समेशन कॉमन ले लिया और हमने n + r भी कॉमन ले लिया। जब ये दो कॉमन ले लिए, ये आए हुए यहाँ पर, बाकी यहाँ से क्या बचेगा n + r - 1 इधर से और इधर से 1। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और एक और चीज़ भी है, क्योंकि ये वाला 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हर टर्म के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, इधर भी 3 आ जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा 3। ये मल्टीप्लिकेशन से पहले कर दीजिएगा, उसने डायरेक्ट किया है, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये 3n हो जाएगा, ये 3r और ये -3, ये मैंने यहाँ लिख दिया। और इधर से क्या मिलेगा आपको 1। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3n 3r और ये -3 + 1 क्या हो जाएगा -2, ये यहाँ आया होगा नेक्स्ट स्टेप में। तो ये इस तरह आया और लास्ट जो समेशन है वो उसने सेम रख दिया। अभी हमने करना क्या होता है, हमने ये करना है कि जब भी हम पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालते हैं, तो मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये बस हर लेक्चर में यही काम होता है। आपने यहाँ x की पावर है n + r - 1 और इधर x की पावर है n + r। हमने x की पावर को सेम करना है, दोनों टर्म्स के अंदर x की पावर शुड बी सेम। और जो दूसरी चीज़ है, इधर आप समेशन देखें कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से इन्फिनिटी, और इधर भी हमने समेशन भी सेम करना होता है। यहाँ समेशन सेम है, बट हमें क्या करना है, x की पावर को सेम करना है, ताकि हम समेशन और x की पावर r को कॉमन ले सकें।
अब इसके लिए ना हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी इसमें चेंजेस करते हैं, ताकि अब चेंजेस क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास x की पावर सेम हो जाए और समेशन भी हमारा सेम हो जाए। ठीक है, उसके लिए जो है वो क्या करता है, बस यही स्टेप्स हैं समझने वाले, आगे तो वही कैलकुलेशंस हैं। आप क्या करें, आप यहाँ समेशन में n कहाँ से वेरीज हो रहा है, 0 से इन्फिनिटी तक, हम इसकी 2-3 टर्म्स को ओपन कर सकते हैं खुद से, ताकि वो x की पावर सेम हो जाए। तो उसने क्या किया, पहले यहाँ पर n इज़ इक्वल टू, n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो एक दफ़ा n की जगह आप क्या रखें, 0, जहाँ जहाँ n आ रहा है पहले समेशन के अंदर, वहाँ आप क्या पुट कर दें जी, n की जगह 0 पुट कर दें। ठीक है, तो जब आप n इज़ इक्वल टू 0 रखोगे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, n इज़ इक्वल टू 0 पुट किया। ठीक है, यहाँ पर इस समेशन में, तो जहाँ जहाँ ने वो 0 पुट करना है, तो ये हो जाएगा जी 0 प्लस r इंटू यहाँ n की जगह 0, तो ये भी 0 प्लस 3r माइनस 2, और ये c, इसके सबस्क्रिप्ट में n लिखा है, n की जगह लिखना है 0, और x की पावर n प्लस r है, तो इधर n की जगह आपने 0 रखना है। सो x हो जाएगा जी r माइनस 1। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, 0 प्लस r, और ये 3r माइनस 2, और यहाँ हो जाएगा c0 और x की पावर r माइनस 1। ठीक है, इस पहले समेशन के अंदर ये वाला जो है, ये हमने क्या किया, इसकी एक टर्म को ओपन कर लिया n इज़ इक्वल टू 0 के लिए, जो कि रिज़ल्ट क्या आया ये, और उसने नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये यहाँ लिखा हुआ है, ये जो पहली टर्म है ये वाली, ये यही है जो यहाँ हमने किया। उसने क्या किया, ये है ना x की पावर r माइनस 1। ठीक है, x की पावर r माइनस 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, x की पावर r और x की पावर माइनस 1, क्योंकि इनको जब मल्टीप्लाई करें वापस यही बन जाएगा। इसने उसको ओपन कर लिया और इनमें से x की पावर r को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये अब क्योंकि हमने n इज़ इक्वल टू 0 के लिए, n इज़ इक्वल टू 0 के लिए ओपन कर लिया, तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपका समेशन ये 0 की बजाय कहाँ से स्टार्ट होगा, अब यहाँ 0 नहीं आएगा, 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 के लिए हमने ये वाली टर्म ओपन कर ली। ओके, और हमने ये सारा स्टेप यहाँ वापस लिख देना है, ये वो सारी की सारी वैल्यू सेम आई है, बट n 0 की बजाय कहाँ से स्टार्ट करवा दें, 1 से, क्योंकि हम 0 के लिए ओपन कर ली थी। और ये वाला जो दूसरा समेशन है, इसको आपने एज इट इज़ ही लिख देना है, दूसरे समेशन को हमने यहाँ पर एज इट इज़ ही लिख देना है। अब उसने क्या किया है, यहाँ x की पावर n लिखा हुआ है, जबकि यहाँ क्या है n प्लस r। उसने क्या किया, उसने ना एक काम किया हुआ है, अगर आप देखें तो x की पावर जो n प्लस r है, ये इस तरह है ना, n प्लस r, आप इसको लिख सकते हैं x पावर r और x पावर n, इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो r प्लस n हो जाएगा। उसने यहाँ n लिख दिया। ठीक है, जो x की पावर r थी वो क्योंकि हम यहाँ कॉमन लिया और उसने बाहर लिख दिया दोनों टर्म्स में से, तो उसने एक स्टेप ये डायरेक्ट किया हुआ बेसिकली। ठीक है, ये इस तरह आया हुआ है। अभी ये जो है कुछ कैलकुलेशंस थी, ये हमने कर ली। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, क्योंकि मेन चीज़ है, मैंने आपको अभी बताई थी कि x की पावर हमने सेम करनी है। ठीक है, इधर अब x की पावर क्या है जी, n है, जबकि इधर x की पावर क्या है, n माइनस 1। हमने x की पावर को सेम करना है और हमारा समेशन भी सेम नंबर से स्टार्ट हो, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये n माइनस 1 से।
सॉरी n इज इक्वल टू 1 से, तो ये दोनों एक ही नंबर से स्टार्ट हो, या तो 1 से बना दे दोनों, या दोनों 0 से बना दे। तो इसमें करना क्या है, इसमें आपने जस्ट जब भी ये समेशन और चीज़ें हमने सेम करनी हो, ये मैं यहाँ से इरेज करूँ ताकि समझाने में आसानी हो। ओके, आपने बहुत ही आसान तरीका है ये अप्लाई करना है। x की पावर क्या है, x की पावर है n-1। जो भी x की पावर है आपने उसको k का नाम दे देना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है k इज इक्वल टू, इधर n-2 होता है, n-3 होता है, whatever else, आपने उसको क्या नाम दे देना है, k का। अब आपने ये जो सब्स्टिट्यूशन की है x की पावर, सॉरी ये n-1 इज इक्वल टू k, ये सारी चीज़ें सिर्फ इस समेशन के लिए होंगी। ये हमने याद, जो भी आप सब्स्टिट्यूशन कर लो, ये यहाँ उसने ब्रैकेट क्यों लगाई हुई है ये नीचे, इसलिए लगाई हुई है कि ये सारी सब्स्टिट्यूशन सिर्फ इस समेशन के लिए है, ठीक है। दूसरे समेशन में x की पावर क्या है, n, जो भी x की पावर होगी आपने उसको k रख देना है। तो k इज इक्वल टू, उसने n किया है, अब k इज इक्वल टू n, नीचे उसने ये ब्रैकेट लिखी हुई है। इस ब्रैकेट का मतलब है ये सब्स्टिट्यूशन सिर्फ इस समेशन के लिए है और ये वाली सब्स्टिट्यूशन दूसरे समेशन के लिए, ठीक है। तो अगर आप k इज इक्वल टू n करें दूसरे समेशन में, तो जिधर जिधर k है वहाँ वहाँ n रखना है, बस सिंपल सी बात है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। दूसरा समेशन जो है वो समेशन k 0 टू इन्फिनिटी, और इधर आ जाएगा जी सी के, और x की पावर क्या हो जाएगी k, ठीक है। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे, k इज इक्वल टू n है ना, तो जिधर जिधर भी n होगा वहाँ वहाँ आप क्या लिख दोगे जी, k। तो जब आप k पुट करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा। उसने नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, ओके। ये ज़रा आप पेज के ऊपर ओपन करके लिख लीजिएगा। ओके, ये दूसरा समेशन हो गया। पहले समेशन में उसने क्या सब्स्टिट्यूशन की है, k को क्या रख दिया हमने k को पुट किया है, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड k इज इक्वल टू n-1। अब जहाँ जहाँ k होगा ना, k तो आ नहीं रहा, ठीक है। अब मतलब यहाँ पर अगर आप देखें इस समेशन में आपको क्या मिल रहा है, n, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है। अभी हमें n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू आप यहाँ इससे निकाल सकते हो ना, k इज इक्वल टू n-1 है। तो जब आप n निकालोगे तो n हो जाएगा, ये माइनस का k लेफ़्ट साइड पर ले है, तो ये बन जाएगा जी k+1, ठीक है। तो इस समेशन में जहाँ जहाँ भी आपने n लिखा हुआ है वहाँ वहाँ में क्या लिखना पड़ेगा, ये दूसरे समेशन में, इस वाले में मैं सर्कल कर देता हूँ, इस वाले के अंदर जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपने k+1 लिखना है। तो ये इस तरह बन जाएगा, इधर ये n है ना, तो ये हो जाएगा जी k+1 प्लस ये वाला r रहेगा सेम, ठीक है। ओके, यहाँ लिखा हुआ है n की जगह क्या रखना है, अब साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा जी 3k+3। ओके, साथ लिखा हुआ है ये 3r, तो 3r रहेगा सेम, माइनस 2 रहेगा भी सेम, साथ क्या है c, यहाँ लिखा हुआ है n हमारा क्या है k+1। k+1 क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ से निकाला इस सब्स्टिट्यूशन से, ओके। और x की पावर है n-1, तो n की जगह जब आप k+1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर k हो जाएगा, ठीक है। ये तो होगी ये सारी चीज़। अब यहाँ अगर आप एक और चीज़ भी नोट करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि समेशन के अंदर भी क्या आ रहा है, n आ रहा है, n इज़ इक्वल टू 1 है। अगर आप इसको सॉल्व करें ना, n इज़ इक्वल टू 1 को, तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा, उसकी वैल्यू, n क्या है k+1, तो यहाँ रख दें जी k+1 और n की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, और 1 इज़ इक्वल टू 1 है, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, आपको k क्या मिलेगा, वी हैव k इज़ इक्वल टू
ज़ीरो। तो इसका मतलब है जो हमारा समीशन n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा था, ये वाला, ये यहाँ समीशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n इज इक्वल टू 1 से। अब 1 की बजाय हमें क्या लेना पड़ेगा, k इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ यहाँ पर जो समीशन आएगा वो k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी होगा। जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो अगर आप देखें तो जो दूसरा समीशन था उसके अंदर भी समीशन k से 0 होगा, 0 से इन्फिनिटी होगा, और इसके अंदर भी k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आ गया। अच्छा, इधर भी अगर आप देखें यहाँ x की पावर क्या है, k है। जब आपने यहाँ ये दूसरे समीशन में सब्स्टिट्यूशन की थी तब भी x की पावर k है, दोनों में x की पावर भी सेम है और समीशन भी सेम है। तो उसने फिर नेक्स्ट स्टेप में ये समीशन और x की पावर k को कॉमन ले लिया और फिर आपने इसकी कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। जब कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये सारा एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 है, तो ये x माइनस 1 का कोफिशिएंट आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, क्योंकि ये 0 के बराबर है। और फर्दर ये समेशन और x की पावर k के अलावा ये सारा जो आपके पास आ रहा है ना, ये कोफिशिएंट, ये, तो ये भी किसके बराबर होगा, 0 के। ये उसने दूसरा स्टेप ले लिया और इसके अंदर जो k है, k इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, आपने उसकी वैल्यूज़ को पुट करते चले जाना। अब जब आप यहाँ पहले एक्सप्रेशन से देखें, ये वाला जो है, यहाँ पर इन दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 0 है, 3 वैल्यूज़ का। तो इसका मतलब है, क्योंकि c नॉट तो कोफिशिएंट है, दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है 0 के बराबर, सी नॉट हम चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो हम सी नॉट को क्या चूज़ कर लेते हैं, 0, ठीक है। और अगर ये सी नॉट 0 है तो क्योंकि ना दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट कब 0 होता है, या तो पहली वैल्यू 0 हो या दूसरी 0 हो या दोनों भी 0 हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम r इंटू, या इस तरह में कह सकते हैं सी नॉट उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो r इंटू 3 माइनस r2, ये वाली वैल्यू 0 के बराबर। और अब आगे कहीं अगर ये रिज़ल्ट आता है तो हम इसको यूज़ करेंगे। अगर हम दूसरे रिलेशन को देखें, ये वाला, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सी के प्लस 1 की वैल्यू निकालता हूँ। वो क्या आएगी कि ये माइनस का जो सी के है, अगर आप इसी क्वेश्चन को देखें, ये नेगेटिव है ना माइनस से, इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएं तो प्लस सी के हो जाएगा, ठीक है। अब ये सी के प्लस 1 का ये सारा कोफिशिएंट है, तो ये सारा इसके बट्टे में आ जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, सी के प्लस 1 मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो के है, बेसिकली ये वाला के, ये जो आ रहा है, के की जगह आप क्या लिखेंगे, 0 1 2 फिर 3 फिर 4 5 6, ये इस तरह आप चलता चले जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज़ द रिकर्सिव रिलेशन। तो ये रिकर्सिव रिलेशन है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएंगी, अगर आप k को 0 पुट करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, उसने नीचे किया हुआ है, अभी एक और अहम स्टेप भी है। पहले अगर ये देख लें कि के को हम क्या पुट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 इस तरह पुट करते चले जाएंगे तो आपको रिलेशंस मिल जाएंगे। बट क्योंकि आपके पास ये वाला जो ऊपर एक टर्म आई हुई है ना, इसको भी हमने यूटिलाइज़ करना है, जिसकी वजह से हमारे पास दो रिकर्सिव रिलेशन बन जाएंगे। देन वी विल हैव टू डिफरेंट रिकर्सिव रिलेशन। अगर आप ये देखें, r इंटू, ये है r इंटू 3r माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0।
अब दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट ज़ीरो है, इट मीन आपके पास आर भी ज़ीरो है और ये 3r - 2 ये भी आपके पास ज़ीरो है। एक रिज़ल्ट तो ये है कि r = 0 और यहाँ से अगर आप 3r दें तो ये -2 राइट साइड पे +2 और r क्या हो जाएगा, r = 2/3। तो आपके पास r की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, r = 0 और r = 2/3। तो उसने एक को क्या कह दिया, r1 ये लिखा हुआ है 2/3 और एक को क्या कह दिया, r2। तो आपने दो डिफरेंट रिलेशन लेने हैं। जब r1 2/3 होगा तो इक्वेशन नंबर 7 के अंदर जिधर जिधर r लिखा होगा ना, आपने r की जगह क्या पुट कर देना है, ये 2/3 के रिगार्डिंग, तो r की जगह क्या पुट कर देंगे, 2/3। जब आप 2/3 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो रिकर्सिव रिलेशन है वो ये होगा, ठीक है। और इसके अंदर आपने फिर k को एक दफ़ा क्या पुट करना है, 0, तो c1 आ जाएगा, फिर k को 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, और ये अब तो 100 आपने इसको पुट करते चले जाना है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, तो ये पहला रिलेशन है, इसके अंदर k को आप क्या पुट करेंगे, 0 1 2 3, तो आपको डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगी। जब आप k को अगर हम 0 पुट करें तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा, यहाँ से जहाँ जहाँ k है वहाँ 0 आ जाएगा। ओके, और ये पहला रिलेशन है 2 और 3 के लिए। जब आप r 0 करेंगे तो इक्वेशन नंबर 7 के अंदर जहाँ जहाँ r लिखा होगा वहाँ 0 पुट करेंगे, तो जब r2 0 होगा तो एक और रिकर्सिव रिलेशन आपको ये मिल जाएगा। इधर भी आपने k को क्या पुट करना है, एक दफ़ा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है। इस तरह आपने इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते चले जानी है तो आपको डिफरेंट रिलेशन मिलेंगे। अब जब आप इक्वेशन नंबर 8 के अंदर k को 0 पुट करेंगे तो इस रिकर्सिव रिलेशन में जहाँ k है वहाँ 0, इधर भी 0 लिखेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। तो आपको जो रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह बन जाएगा, C0 और 5.1, क्योंकि ये 0 + 1 ये C1। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, C1। जब k को 0 k को 0 पुट किया तो C1 है। अब आपने k को क्या पुट करना है, 1 पुट करना है इक्वेशन नंबर 8 के अंदर। तो जिधर 1 है, सॉरी जिधर k है वहाँ आपने 1 रखना है। तो लेफ़्ट साइड पे k की जगह 1, तो 1 + 1 2, इधर क्या बन जाएगा, C1 और ये 3 + 5 8 और 1 + 1 2, तो ये आपको C2 मिल जाएगा। जब आपने C2 निकाला तो वापस यहाँ क्या आया हुआ है, C1, और C1 की वैल्यू क्या है, ये अभी आप कंप्यूट कर चुके हो। तो C1 की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे C0/5.1, तो ये आपका C2 आ जाएगा। इसी तरह आपने k की जगह रखना है 2, तो आपको क्या मिलेगा, C3 मिलेगा। C3 में क्या आ रहा है, C2 की जगह वापस आपने ये वाली वैल्यू सेट कर देनी है। तो जैसे जैसे आगे मूव करेंगे जो वैल्यूज़ आप निकाल चुके होंगे उनको फर्दर यूटिलाइज़ भी करना है। फिर आपने k = 3 पुट करना है तो आपको क्या मिलेगा, C4। इस तरह ये प्रोसेस आपने कंटिन्यू करना है, कहाँ तक, मतलब 7-8 वैल्यूज़ निकाल लें। और अगर आप ये देखें तो एक ख़ास पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न को जब जनरलाइज़ करते हैं, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 फैक्टोरियल है, जहाँ 3 था तो 3 फैक्टोरियल है, 4 है तो 4 फैक्टोरियल है। जब n होगा तो नीचे क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल। एक एक वैल्यू यहाँ से कम हो रही है। ये इस पैटर्न को फॉलो करते हुए जनरल वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। जिस तरह आपने पहले रिलेशन से ये वैल्यूज़ निकाली, उसी तरह आप दूसरे रिलेशन से जो क्वेश्चन नंबर 9 है वहाँ भी आप k को एक दफ़ा 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 और यहाँ 0, तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, C1 का आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। जब आप k को 1 पुट करेंगे तो C2 मिलेगा, फिर C3 मिलेगा, C4 मिलेगा। तो इसका भी ख़ास पैटर्न है, तो जब उसको जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपको Cn मिलेगा। दो रिकर्सिव रिलेशन से दो डिफरेंट तरह की आपको C0, C1, C2, C3 इनकी वैल्यूज़ मिली हैं।
अब इन वैल्यूज़ को हमने पुट करना है हमारी जो इक्वेशन है उसके अंदर, और हमारी जो शुरू में अजम्पशन थी, अगर आपको याद हो, मैं यहाँ दोबारा से लिख रहा हूँ, हमने सॉल्यूशन जब निकाले तो हम फ्रोबेनियस थ्योरम में हमने y जो शुरू में लेट किया था वो इस तरह था, समेशन सी एन, और x की पावर हमने ली n प्लस आर। n जो है वो वेरीज कर रहा है 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आपने इसको कर लेना है ओपन, एक दफ़ा जिधर जिधर n है वहाँ 0 आएगा, तो ये हो जाएगा c नॉट और x की पावर 0 प्लस आर। ओके, एक दफ़ा n की जगह 0 रखा, फिर एक दफ़ा n की जगह 1 पुट करेंगे, तो c1 x की पावर 1 प्लस आर। फिर अब 2 पुट करेंगे तो c2 और x की पावर 2 प्लस आर। इसी तरह नेक्स्ट क्या आ जाएगा, c3 और x की पावर 3 प्लस आर। फिर हो जाएगा जी c4 x की पावर 4 प्लस आर। ये अप टू सो ऑन आपके पास ये इस तरह चलते चले जाएगी सीरीज़, ठीक है। आपने क्या करना है, इसकी 8-10 टर्म्स ओपन कर लेनी है। और अब आपने करना क्या है, आपके पास दो केसेस है ना, एक दफ़ा हमने क्या पुट करना है, ये रहा R1, एक दफ़ा R आपने क्या लेना है 2/3, ठीक है। जब ये पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालते हैं, अगर आपको याद हो तो ये जो वैल्यूज़ नहीं आई हुई C0, C1, C2, C4, C3, आगे क्या आएगा यहाँ C5, ये जितने भी कांस्टेंट्स आ रहे हैं हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी होती है। जो भी वैल्यूज़ आ जाएंगे रिकर्सिव रिलेशन से हमने वापस यहाँ पुट करने, जैसे कि अगर आप यहाँ देखें ये C1, C2, C3, C4 इनकी वैल्यूज़ आई हुई ना, ये वापस आपने यहाँ पर पुट कर देंगे C1 की जगह। बट आपने काम करना है क्योंकि हमारे पास दो केसेस हैं, तो केस 1 में आपने R1 क्या लेना है 2/3। जब आप ये केस लेंगे ना, पहला केस, तो जिधर जिधर R लिखा हुआ होगा आपने 2/3 पुट करना है। यहाँ R है, यहाँ R है, यहाँ R है, पावर में R की जगह हमने क्या पुट कर देना है 2/3, ठीक है। और जब 2/3 था तो रिकर्सिव रिलेशन हमारा ये था, और तब हमारे जो कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ हैं कांस्टेंट्स की, C1 की वैल्यू ये है, C2 की वैल्यू ये, C3 और ये C4, उनकी वैल्यूज़ ये आई हैं, ठीक है। तो हमने क्योंकि ये वाला केस लिया होगा 2/3, तो आपने C0, C1, C2, C3, C4 ये वाले चूज़ करने हैं जो कि इस रिलेशन से आपको मिले, तो उसको आपने बोल देना है हमारी इक्वेशन नंबर, आप उसको A बोल दो केस 1 की। इसी तरह आपने फिर जब केस 2 लेना है ना, आपने R2 की जगह क्या पुट करना है, सॉरी R2 क्योंकि आपका 0 है, फिर आपने जहाँ जहाँ R लिया होगा ना वहाँ आप 0 पुट करोगे, और जब आप R0 पुट करोगे तो आपका फिर रिकर्सिव रिलेशन ये है इक्वेशन नंबर 9, और 9 से जो हमें वैल्यूज़ मिली वो ये हैं। तो जब आप R0 पुट करोगे आप ये C0, C1, C2, C3, C4, C5 आप ये वाले पुट करोगे जो कि आपको दूसरे रिलेशन से मिले, ठीक है। तो जब आप जब ये वाली वैल्यूज़ पुट करोगे तो वो एक लंबी चौड़ी वैल्यू आएगी, आपने उसको क्या नाम दे देना है B का। तो पावर सीरीज सॉल्यूशन क्या होगा, आपने A प्लस B कर देना, इन दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो जनरली जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आपका पावर सीरीज सॉल्यूशन होगा। ये उसने अलग अलग किया होगा, फिर उसने समीशन की फॉर्म में राइट कर दिया। आप इस तरह लिख सकते हैं, तो इट्स ओके। इन दोनों को ऐड कर देना है, एक को y1 का नाम दे दिया और एक को y2 का। ये एंड पर देखें, फिर इन दोनों को उसने ऐड किया होगा y1, y2, और साथ कोई ना कोई कांस्टेंट्स होंगे। तो ये था पावर सीरीज सॉल्यूशन अबाउट द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इस सारे मेथड को मेथड ऑफ फ्रोबेनियस भी कहा जाता है, बिकॉज इन दिस मेथड वी यूज़ द फ्रोबेनियस थ्योरम। हम इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ द फ्रोबेनियस थ्योरम। ये स्पेलिंग ज़रा मैं सही नहीं लिख रहा, ये सही लिख ही नहीं रहा,
इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, बिकॉज वी यूज़ द फ्रोबेनियस थ्योरम एंड हियर इज़ द स्टेटमेंट। हमने ये वाली स्टेटमेंट लगाई है फ्रोबेनियस थ्योरम, ठीक है। फ्रोबेनियस थ्योरम में क्या होता है कि आप पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालते हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट के बजाय आप कौन सा पॉइंट लेते हैं, एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट लेते हैं। जब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट लेना हो तो आपने y को ऐसे ज़ूम करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर ये जो है x0 जो कि एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट था, ये मैं इस तरह लिख रहा हूँ, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, एब्रीविएशन यूज़ कर रहा। तो क्योंकि वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट था तो आपने इसके अंदर x0 की जगह 0 रख देना, तो आपको ये सीरीज़ मिलेगी। हमने ये y ऐड किया और फिर इसको कैरी करते हुए हमने पावर सीरीज सॉल्यूशन निकाले। सो इसको मेथड ऑफ फ्रोबेनियस भी कहा जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।